युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरतु मुद्दतों से अपने मारी प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी है। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सदगुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। जब सामने आके बैठोगे तो समझ में आएगा। जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने जीवात्मा के बारे में भेद खोला। बाकी ये राज रहस्य किसी को नहीं मालूम, न सतियुग के ऋषि मुनि योगियों को, न मासियों को, न ब्रह्मचारियों को, न त्रेता द्वापर की अवतारी शक्तियों को। ये राज किसी को नहीं मालूम था कि जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है, कैसे आई, किसके द्वारा आई, और किसने यहाँ फंसा लिया और किसमें फंसा लिया, किस तरह से फंसा लिया। ये सब रास्ता संतों ने आकर के खोला। क्योंकि संत नाम न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, ये कलयुग में अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे, तब से ये संत नाम सुनने को मिला। सर्वप्रथम कबीर साहब आए, उन्हीं से ये संत नाम और संत मत चला। लोगों की समझ में आया वे संत क्यों आए, इनका आना मृतलोक मंडल पर क्यों हुआ। क्योंकि ना ये सतयुग में आए, न त्रेता में आए, न द्वापर में आए, ये कलयुग में क्यों आए। कलयुग सबसे गंदा और जीवों के कमजोर होने का युग है। इसलिए हम सब गंदे कमजोर जीवों पर दया कृपा मेहरबानी करने के लिए यह संत महापुरुष है। इसीलिए तो कहा, घिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, संत न आते जगत में तो जड़ मरता संसार। चारों तरफ पापी पाप मर रहा है, हर जीव पाप में एकदम लोलीन हो गया। धर्म कहीं दिखाई नहीं देता, मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा दया, सदाचार, परमात्मा की आचरण किसी में दिखाई नहीं देती। तो किसी के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की पहचान नहीं दिखाई देती। ऐसे गंदे खराब युग में हम सब गंदे खराब भोगी विलासी जीवों को सही सच्चे पर रास्ते पर लाने के लिए, खड़ा करने के लिए संत सदगुरु आए और उन्होंने बड़ा सरल रास्ता बताया। क्यों? पहली बात तो हरियुग का उन्होंने भेद बताया, ताकि कलयुग का जीव किसी अन्य युग के जगह नाम में फंस न जाए। वे जीवन चला जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए संत गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने चारों युग का भेद बताया। चारों युग में मानव शरीर की उम्र, मन की ताकत, इंद्रियों में संयम, त्याग, बैराग, और मतलब खान और पान और कर्म और भगवान का नाम, ये सब अलग अलग है, एक ही नाम नहीं भगवान का। तो जब सुन लीजिए, आपकी समझ में आ जाए भाई। तो सबसे प्रथम यहाँ सतयुग था। जब यहाँ सतयुग था, सब सच्चे अच्छे लोग थे, कोई भोगी विलासी थे नहीं। तो मानव शरीर की उम्र 1,00,000 वर्ष की थी। यही शरीर जो हम आप लिए बैठे, इसकी उम्र सतयुग में 1,00,000 वर्ष की थी। और मन की ताकत हाथी के बराबर थी। इंद्रियों में पूर्ण संयम, त्याग, बैराग था। खान पान बिल्कुल एकदम शुद्ध, पाक साफ, निर्मल, पवित्र था। और उस समय यानी ये पूजा पाठ क्या करते थे, ये भी बताया कि सतयुग गी सब विज्ञानी और करी हरि ध्यान नेत्र भो प्राणी का। सब योगी थे, कोई भोगी नहीं था। और हरि का नाम उस समय भगवान का था। हरि नाम को लेकर जहाँ जिस लोक मंडल मुकाम से नाम आया था,
उस नाम का सुमरन ध्यान करते थे, नाम के अनुसार अपने जीवन को चलाते थे, तो उस नाम ने उस धाम तक पहुंचा दिया जिस धाम से नाम आया था। अब आप देखिए, सतयुग में हरि नाम था। का हरि नाम किसने जपा था, किनका किनका काम हो गया, वो भी लिखा कि नाम जपत हरि कीन प्रसादु और भक्ति सिरो मणि भय प्रहलादु कि ध्रुव संगला नीच प्यो हरि नामु और पाए ले अनुपम ठाऊं। का ध्रुव और प्रहलाद ने हरि नाम को जपा और उस नाम ने धाम तक पहुंचा दिया। जिस धाम से नाम आया मुकाम से उसी मुकाम में पहुंचा दिया। लेकिन ये परिवर्तनशील जगत है, यहाँ सतयुग भी नहीं रहा, द्वापर आ गया। लेकिन द्वापर में क्या, कल मानो शरीर की उम्र कम, क्योंकि हम सब भोगों में फंसने लगे, योग को भूलने लगे, भोगों में फंसने लगे। भोगों में फंसने के कारण हमारे आप के शरीर की उम्र, अवधि और समय कहते 10,000 वर्ष का, कहाँ 1 लाख, कहाँ 10, यानी 90,000 हमने आपने भोगों में फंस के खो दिए। और अब भी जानकारी नहीं, ये भी जानकारी नहीं कर पाए कि भोगों ने हमारे जीवन को कम कर दिया, शरीर की उम्र कम कर दी, तो हमें भोगों से तिलांजलि लेनी चाहिए, यानी हटना चाहिए और योग की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन समझाने वाला कोई आया नहीं, कराने वाला कोई आया नहीं, तो हम सब लोग निरंतर भोगों की तरफ भी बढ़ते रहे। तो त्रेता आया, त्रेता में मानव शरीर की उम्र 10,000 वर्ष, मन की ताकत जो सतयुग में हाथी के बराबर थी वो घोड़े के बराबर नहीं। इंद्रियों में संयम त्याग वैराग कम होने लगा, खान पान भी कुछ खराब होने लगा, तो भगवान का नाम बदल दिया। क्या नाम कहते, नहीं हरि नाम नहीं, अब राम नाम चलेगा। देखो त्रेता में राम नाम आ गया, लेकिन हरि नाम को मिटाया नहीं गया, क्योंकि नाम युग की पहचान कराएगा, युग की जानकारी देगा। उस युग में लोगों ने नाम को माना तो कहां तक वो पहुंचे, ये सब जानकारी दी। जब त्रेता में राम नाम आ गया, कहते फिर ये लोग साधना कौन सी करेंगे, क्योंकि मन की ताकत कम हो गई, संयम त्याग वैराग कम हो गया और उम्र भी कम हो गई। तो गोस्वामी महाराज लिखा है कि त्रेता में जब राम नाम आया तो उस समय लोग पूजा पाठ क्या करते थे कि त्रेता नर करई अवश्य विचारी भव सागर तरही। त्रेता में हवन यज्ञ विधि विधान, ये जो आप करते हो आपका काम नहीं है। ये त्रेता के जीवों के कोई सर्वप्रथम वेद व्यास ने ये मूर्ति पूजा का तरीका निकाला, मूर्ति पूजा का ये वेद व्यास जी ने निकाला था। उस समय यानी मतलब जो मूर्तियां बनवाते थे, बड़ी बड़ी आंखें, और लोगों को बुला के उनके सामने खड़ा करते थे और कहते एक टक, एकाग्रता, कंसंट्रेशन में इनको एक टक देखिए। इसका मतलब क्या, ध्यान की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए वेद व्यास ने ये मूर्ति पूजा रखी थी। आपके लिए नहीं है, इसलिए आप मूर्ति पूजा करते हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलता, न मूर्ति सामने आती, न उसका कोई लाभ, क्योंकि तुम्हारे युग, तुम्हारे समय की वो पूजा नहीं है, इसलिए आपको उससे कोई लाभ नहीं मिला। आपने समझा नहीं। अगर रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़ लेते तो आप किसी भूल भ्रम में नहीं फंसते और अपने युग के नाम की इंतजारी में बैठे रहते कि हर युग में जीवों के लिए नाम आएगा और उसी नाम से उसका काम होगा। तो जब त्रेता में ये भी बदल गया, क्या आ गया, कहते द्वापर आ गया। कल द्वापर में क्या है, कल शरीर की उम्र कम, क्योंकि हम भोगों से हटे नहीं,
भोगों की तरफ बढ़ते रहे, उसी में लिपटते रहे, सराबोर होते रहे, तो उम्र रह गई 1000 वर्ष की। कहाँ 1 लाख की, फिर 10,000, फिर 1,000 की रह गई। तो कहा अब क्या होगा? खान पान भी खराब होने लगा, लोगों की तपस्या त्याग संयम कमजोर होने लगा। तो कहा भगवान का नाम कृष्ण नाम चलेगा, अब राम नाम नहीं कृष्ण नाम चलेगा। देखो कृष्ण नाम आ गया, लेकिन हर नाम की महिमा अपनी जगह पर, उसको लुप्त नहीं किया गया, क्योंकि अगर नाम हटा दिया जाएगा तो इस युग के काम दाम का पता नहीं चलेगा वही कैसे नाम। तो द्वापर में कृष्ण नाम क्या कहा। अब इस समय लोग पूजा पाठ क्या करें, क्योंकि मन की ताकत बकरी के बराबर नहीं, बहुत कमजोर हुई, बकरी के बराबर मन की ताकत। इसलिए कहा इसके लिए पूजा पाठ क्या रखा जाए, उम्र भी कम हो गई, मन की ताकत भी कम है, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग भी कम, खान पान भी खराब, कर्म भी खराब होने लगे। तो काम नहीं कृष्ण नाम चलेगा। देखो कृष्ण नाम कहते पूजा पाठ क्या करेगा कि द्वापर युग प्रभु पद पूजा। द्वापर में भगवान की पैरों की पूजा, यानी मूर्ति पूजा। जो ये आप कर रहे हो, ये आपके कलयुग के जीवों के लिए नहीं है, ये द्वापर युग के जीवों के लिए थी। और ये वेद व्यास ने ये तरीका निकाला था भाई लोगों को कैसे मोड़ा जाए धर्म की तरफ, और इनमें किस तरह से परमात्मा की प्रति भाव श्रद्धा सेवा भाव पैदा किया जाए। इसलिए वेद व्यास जी ने मूर्ति पूजा का अनुष्ठान किया। और बड़ी बड़ी मूर्तियां आज भी आप खजुराहो जगन्नाथपुरी चले जाओ तो देखो सब मूर्तियां नग्न मूर्तियां मिलेगी, और मैं बड़ी बड़ी आंखें उनकी बनाती, उसी के सामने जीव को खड़ा करते, कहा इसको एक तक देखो।